जितने भी विभाग हैं, कार्यकारी विभाग, सभी के संवेदक विगत कई महीनों से उनको भुगतान नहीं हो रहा है, जिसके चलते वो आर्थिक रूप से परेशान हैं। इस आर्थिक परेशानी के उपरांत भी वो अपने आप को संयमित रूप से इंतज़ार कर रहे हैं कि सरकार को जब फंड आएगा, पैसा आएगा, निधि आएगा तो भुगतान होगा। लेकिन भुगतान नहीं होने के कारण बहुत सारे संवेदक, क्योंकि वो जो बैंक से बहुत सारा लोन ले रहे थे, उनकी जितनी जमा पूंजी थी सब वो काम कर लिए थे, और ग्रामीण कार्य के अधिकांश संवेदक जब अलकतरा कार्यकारी विभाग, सभी के संवेदक विगत कई महीनों से उनको भुगतान नहीं हो रहा है, जिसके चलते वो आर्थिक रूप से परेशान हैं। इस आर्थिक परेशानी के उपरांत भी वो अपने आप को संयमित रूप से इंतज़ार कर रहे हैं कि सरकार को जब फंड आएगा, पैसा आएगा, निधि आएगा तो भुगतान होगा। लेकिन भुगतान नहीं होने के कारण बहुत सारे संवेदक, क्योंकि वो जो बैंक से बहुत सारा लोन ले रहे थे, उनकी जितनी जमा पूंजी थी सब वो काम कर लिए थे, और ग्रामीण कार्य के अधिकांश संवेदक जब अलकतरा बिटवीन करना था रोड पे, तो उसी दरमियान अमेरिका, ईरान, इजराइल का युद्ध हो गया, जिसके चलते अलकतरा, इमल्सन, डीजल, कमर्शियल डीजल, सारे चीज़ों का रेट में तहासा वृद्धि हो गया। तो जब वृद्धि हो गया तो वो लोग इंतज़ार किए कि जब उसका रेट कमेगा या नॉर्मल होगा और सरकार जब भुगतान देगी तब हम लोग उस काम को, रोड को फाइनल कर देंगे, चीज़ अलकतरा डाल करके। बाकी तो WMM जो उसको पत्थर बिछाना था, वो GSB करना था, वो सब कर लिए। अब क्या हुआ कि ग्रामीण कार्य के जो सचिव हैं, उन्होंने एक आदेश निकाला कि जो कॉन्ट्रैक्टर काम अभी तक नहीं कंप्लीट किए हैं, क्योंकि उसका समय तो बीतता में समय लगता है ना, वो इकरारनामा का समय धीरे धीरे नज़दीक आ गया, तो उनके द्वारा एक आदेश निकाला गया कि अविलंब सारे इंजीनियर, अभियंता प्रमुख, चीफ इंजीनियर, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को, ये कॉन्ट्रैक्टर को, संवेदक को नोटिस दे करके और उनको टर्मिनेट कर दो। टर्मिनेट मतलब होता है कि जो हम लोग एग्रीमेंट करते हैं उसका विखंडन कर दिया जाए, और विखंडन करके उनको ब्लैकलिस्ट करके और उनका जितना भी सिक्योरिटी है उसको फॉरफिट कर दिया। तो एक तो हम लोग परेशान थे कि पैसा नहीं मिल रहा है, उसके लिए हम लोग सचिव महोदय के यहाँ जा रहे थे, वहाँ के अभियंता प्रमुख के यहाँ ग्रामीण कार्य में जा रहे थे, और ये कह रहे थे कि सर जो बिटवीन अलकतरा का रेट जो बढ़ा है उसका आप जो मूल्य में जो वृद्धि हुआ है, तो यूपी में, NHI में, और जिस एग्रीमेंट जो हमारा 12 महीना से ऊपर होता है उसमें क्या होता है ना, प्राइस एस्केलेशन के माध्यम से कुछ बढ़े हुए वृद्धि का दर का जो है ना उसमें दिया जाता है, उसको प्राइस एस्केलेशन बोलते हैं। लेकिन ग्रामीण कार्य चूँकि 1 साल के अंतर्गत सब एग्रीमेंट होता है, काम का अवधि होता है, इसमें वो प्रावधान नहीं था। हम लोग में बोले कि आप इसको प्राइस एस्केलेशन दे दीजिए, जो रेट बढ़ा है ना, तो यूपी में भी उसको बढ़ाने के लिए, रेट को समायोजन करने के लिए वो सरकार ने नीति निर्धारण किया है, तो आप भी यही कर दीजिए। तो सचिव जो ग्रामीण कार्य के हैं वो बोले कि हम नहीं देंगे, आपको अगर नुकसान होता है तो हम क्या करें। आप सरकार से क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि जो वास्तविक जो उसका जो मूल्य है, क्योंकि जो पूंजी लगा है, ठीक है, फ़ायदा नहीं हो, प्रॉफिट नहीं हो, कोई बात नहीं, हम ये समझे कि चलो हम अपने समाज के लिए जो रोड बना रहे थे उसमें मेरा योगदान रहा, लेकिन कम से कम पूंजी तो मिलना चाहिए ना। जो रेट अगर बढ़ गया ईरान और अमेरिका, इजराइल के युद्ध के कारण, तो उस बढ़े हुए मूल्य को उसमें जो है ना संशोधन कर देना पड़ेगा। दूसरा है कि जो भुगतान के चलते जो काम रुका हुआ था पिछले कई महीनों से, क्योंकि लगभग 7-8 महीने से जो है ना ये भुगतान की प्रक्रिया में लंबित है, तो उतने दिनों का हमको जो समय आगे दे दिया जाए, एक्सटेंड किया जाए। उसके लिए एक एक करके संवेदक को आवेदन नहीं देना पड़े, एक आप इसको नीतिगत एक फैसला ले लीजिए कि ताकि जो है ना सभी काम का जो है ना वो ऑटोमेटिक जो है ना उसका समय का वृद्धि हो जाए काम की। आप जब पदाधिकारियों से बात की तो क्या उनका उनका कहना है कि नहीं, आपके एग्रीमेंट में ये सब प्रावधान नहीं है,
जो एग्रीमेंट में प्रावधान है उसके हिसाब से आपको हम कार्रवाई करेंगे। अच्छा, विभाग जो नीतियाँ निकाल रही है, क्या ये कुछ